मसीह के बाबरकत ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलास और मैं UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। हमारा विज़न 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बाइस हों। आज जिस उन्वान को मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ वो है रूहानी जंग, या रूहानी जंग में हम किस तरह फतहमंद हो सकते हैं। एक आसान सादा सी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस मिसाल के वसीला से हम सीखेंगे कि किस तरह हम रूहानी जंग में या अबलीस पर या अबलीस के हमलों पर गालिब आ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हमने उकाब को देखा है। उकाब जिसको इंग्लिश में ईगल कहा जाता है और इसे परिंदों का बादशाह भी तस्वर किया जाता है या माना जाता है। ये ऊंची उड़ान भरता है, हवा में बुलंदियों पर यह चला जाता है और इसकी आंखें भी नहायत तेज़ हैं। ये बहुत दूर से ही अपने शिकार को ज़मीन के ऊपर देख लेता है। इसके अलावा हमने ज़मीन पर सांप भी देखा है। ज़मीन पर सांप जो नहायत ताकतवर समझा जाता है और जिसकी काफ़ी दहशत है। लेकिन जब इन दोनों की लड़ाई होती है या उकाब जब सांप से लड़ता है तो ये नहायत दिलचस्प है। और उकाब जो है एक ख़ास किस्म का पैटर्न या तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है सांप को मारने के लिए या उसको हलाक करने के लिए। यीशु मसीह जिसको उकाब से तशबीह दी जाती है और दूसरी तरफ सांप है, अबलीस को सांप से तशबीह दी जाती है। मेरे अजीज़ों, जब उकाब सांप पर हमला आवर होता है तो ये इसको अपने पंजों में दबोच लेता है और इसको हवा में ले जाता है, इसको बुलंदियों पर फिज़ा के अंदर ले जाता है। वो बैटल ग्राउंड या मैदान जंग जो है उसको तब्दील कर देता है। उसकी वजह यह है कि वो जानता है कि ज़मीन पर सांप जो है ये नहायत दहशतनाक है। इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ या ज़मीन के ऊपर यह ज़्यादा ज़ोर आवर है। इसलिए उकाब इसको पंजों में उठाता और फ़िज़ा में ले जाता है, क्योंकि फ़िज़ा पर या बुलंदी पर उकाब ज़्यादा ताकतवर है। वो उसको वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर वो ज़्यादा ताकतवर है। वहाँ पर उसकी ताकत सांप से कई गुना ज़्यादा है। वो सांप को उसके कंफर्ट जोन से निकालता है और अपने कंफर्ट जोन में ले जाता है। मेरे अजीज़ों, ऐसे ही हमें भी करना है। इफ्सियों की किताब में लिखा है उसके 6 बाब में कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मुकामों में हैं। अक्सर जब इंसान हमसे उलझते हैं या वो हमें बुरा भला कहते हैं या हम उनके रवैयों की वजह से हम हर्ट होते हैं या हमें तकलीफ़ होती है, तो अक्सर बेशतर हम इंसानों से उलझ पड़ते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है। हमें इन इंसानों के पीछे जो कुव्वतें हैं, तासीरें हैं या रवैये हैं, हमारी लड़ाई, हमारी कुश्ती उन रवैयों के साथ है। इसलिए उकाब की तरह हमें इन तमाम रवैयों को, अबलीस के हमलों को और अबलीस के सारे मंसूबों को, उसकी तासीरों को हमें लेना है और हमें आसमान पर चले जाना है। आसमान जहाँ पर हम ज़्यादा ताकतवर हैं, आसमान जहाँ पर अबलीस या उसके हमले या उसकी कुव्वतें कम ताकतवर हैं। आसमान पर हमारा यीशु मसीह बैठा है, वो बाप के दाने हाथ बैठा है और उसके बारे में लिखा है कि वो फतहमंद हुआ है और वो हमें भी फतह से बढ़कर गलबा देता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा इन रवैयों के ख़िलाफ़ जब भी जंग करनी है या इब्लीस के मंसूबों को शिकस्त देनी है तो हमें दुआ के ज़रिए आसमान पर जाना है। और दुआ एक वाहिद रास्ता है जिसकी बदौलत हमें आसमान पर रसाई हासिल होती है। और याद रखिए, आसमान पर खुदा की हजूरी में, उसके तख्त के सामने हम जो ईमानदार हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं,
ہمیں بھی بیٹل گراؤنڈ چینج کر دینی ہے، میدان جنگ بدل دینا ہے۔ ابلیس جو زمین پر شاید زور آور ہے، ہمیں اس کے کمفرٹ زون سے اسے نکالنا ہے، پکڑنا ہے اور ہمیں آسمان پر لے جانا ہے، اور وہاں پر ہم فتح مند ہیں، وہاں پر وکٹری ہماری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک چھوٹا سا کام کر کے دعا کے ذریعے ہم روحانی جنگ جیت سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہمارا یسوع غالب آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہوں۔ تو آئیے میرے عزیزو، اگر آج آپ کو کوئی روحانی جنگ درپیش ہے تو دعا کیجیے، ان رویوں کو، ان تفسیروں کو، ان ابلیس کے حملوں کو اٹھائیے اور آسمان پر لے جائیے۔ فتح ہماری ہے کیونکہ ہمارا برہ وہاں پر موجود ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔